नमस्कार, मैं पुष्पक। मैं अपने चैनल पुष्पक टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। टुडे आई डिस्कस अबाउट क्या हो रहे हैं अवस्थाएं। जैसे ठोस अवस्था, अवस्था को बेसिकली 3 रूपों में बांटे गए हैं। बेसिकली आमतौर पर 3 रूपों में, लेकिन और 2 रूप होते हैं, इसके सिवा 5 होते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को आमतौर पर और बेसिकली 2 होते हैं जो बेसिकली प्लाज्मा अवस्था और आइंस्टीन बोसॉन अवस्था कहे जाते हैं, तो वो बतलाएंगे। लेकिन आमतौर पर 90% 99% यही देखे जाते हैं ठोस द्रव गैस अवस्था में। ये ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु द्रव्य या पदार्थ देखे जाते हैं। तो अब एक एक करके हम बताने जा रहे हैं ठोस अवस्था बेसिकली पहले क्या चीज है। ठोस एक ऐसे पदार्थ जैसे मार्कर एक प्रकार ठोस ही है। क्या है? ठोस ही है। देखिए बेसिकली एक मार्कर ले लिए, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये बता दिए हमने। तो देखिए जब जान चुके कि छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, तो देखिए ध्यान से इसका जो आकार और आयतन होते हैं, आकार और आयतन, स्पेस एंड वॉल्यूम एकदम डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं। मतलब ठोस अवस्था के जितने भी पदार्थ होते हैं, वस्तु होते हैं ब्रह्मांड में, ये तीन अवस्था में पाए जाते हैं। 3 तरीका मतलब अवस्था मतलब फॉर्म, 3 रूप में पाए जाते हैं ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु है। तो ठोस अवस्था के अंतर्गत वही वस्तु को रखोगे जेकर का हो आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, डिफिनिट हो। क्या है? जैसे मार्कर, मार्कर का जो आकार देखिए ध्यान से, 2 मार्कर लिए हुए हैं, आकार और आयतन दोनों का निश्चित है। मतलब एक आकार देखिए मार्कर जैसा ही है, ये भी मार्कर ही है, ये मार्कर है, तो आकार देखिए दोनों का निश्चित है और आयतन भी दोनों का निश्चित है। तो कह देंगे कि क्या हो जाएगा, ये ठोस अवस्था। मतलब ठोस अवस्था में जेकर आकार, आकार बन मार्कर, मार्कर आकार हो गया, और आयतन, आयतन मैंने जितना ये स्थान को ऑक्युपाई करेगा, जगह को घेरेगा, उतना ये भी मार्कर ब्लैक वाला भी उतने ही घेरेगा। मतलब ब्लू वाला जितना आकार है उतने ये ब्लैक वाला भी आकार मतलब ऑक्युपाई करेगा, घेरेगा, और इसका आकार हो गया और आयतन उतने ही लेगा जितना ये दोनों लेगा। तो मतलब निष्कर्ष निकला कि मार्कर एक प्रकार की ठोस है। मतलब ठोस अवस्था उसे जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, डिफिनिट होते हैं, इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था कहे जाते हैं। अब देखिए जब ठोस अवस्था जान गए तो इसका क्या क्या चीजें गुण होते हैं। गुण, अब देखिए ठोस अवस्था गुण अपने अंदर क्या क्या क्वालिटी रखते हैं। अवस्था का बेसिकली यह गुण है, एकर गुण ठोस अवस्था का, कि एकर बीच अभी अंतर आणविक बल के बारे में बताए। इनके अंतर आणविक बल क्या होते हैं। अंतर आणविक बल का मतलब जो दो कणों के बीच जो बल लगता है उसे अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अब इनके बीच जो बल लगता है बहुत ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा केकर तुलना में, तो इसके तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और क्या, इनके बीच में रिक्त स्थान होती है। देखिए एक कण एक यहाँ है, एक यहाँ है, इनके बीच में रिक्त स्थान होती है। ये क्या होती है, रिक्त स्थान होती है। लेकिन होती तो है प्रत्येक वस्तु में, लेकिन बहुत, अभी पदार्थ पे पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि रिक्त स्थान बहुत प्रत्येक पदार्थ में रिक्त स्थान होती है, लेकिन रिक्त स्थान ठोस अवस्था में बहुत कम होती है, बहुत पास पास कण पाए जाते हैं। इसलिए कि गैप जो होती है दो कणों के बीच बहुत कम होती है। केकर तुलना में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ये दोनों की तुलना में एक रिक्त स्थान बहुत क्या होती है, कम होती है। माने के कण जो होते हैं बिल्कुल पास पास रहते हैं। ये कण एकदम बिल्कुल पास में है, जबकि ये दूर दूर रहेंगे। ओके, जो कण होंगे मतलब मान लीजिए एकदम सघन तरीका के हैं, ऐसे तरीका के हैं। ओके ना, मतलब इनका कण जो होंगे बिल्कुल पास पास होंगे। ओके, जब ये कण पास पास होंगे ना, तो ये भी आप लोग का अंतर आणविक बल के बारे में बताए हैं। जब कण पास पास हो गए हैं तो इनके बीच क्या होगा, जब कण पास पास है तो रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान माने कि इनके बीच में जो गैप होगा भी बहुत कम हो जाएगा। माने दूरिया का हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब दूरी कम हो जाएगा माने अंतर आणविक स्थान, अभी बताया था दो कणों के बीच जो गैप होती है, खाली रहता है, उसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। लेकिन क्या अंतर आणविक स्थान बहुत कम हो जाएगा। देखिए कि बीच में गैप जो खाली है बहुत कम है, एक दूसरे के बीच में जो गैप हो रहे हैं बहुत कम दिखने को मिल रहा है, बहुत खाली स्थान बहुत कम है। जब खाली स्थान कम है ना, लेकिन के जो कणवन के बीच जो है अंतर आणविक बल के बारे में बता दीजिए। दो कणों के बीच जो बल लगता है अंतर आणविक बल कहते हैं, लेकिन के बीच अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा लगते हैं। कौन बल, अंतर आणविक बल। मतलब दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, एक दूसरे खींचा हुआ है, एक दूसरे बांधा हुआ है, प्रेशर लगाया हुआ, वो अंतर आणविक बल क्या कहलाएगा, बहुत कम हो जाए। कहाँ है ये, न्यूटन ने बताया था कि एफ जो होते हैं आर माने दूरी के एक दूसरे के व्युत्क्रमणपाती होती है। मतलब क्या, अगर एकनी के बीच का दूरिया ज्यादा होगा ना, दूरिया ज्यादा तो कम हो, मतलब क्या हो जाए, दूरी कम होगा, ज्यादा होगा तो कम हो जाएगा। मतलब दूरिया कम होगा तो ज्यादा हो जाएगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमणपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। मतलब उल्टा, बढ़ेगा तो घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब क्या,
जो ठोस अवस्था होते हैं इनके बीच का जो दूरी क्या होता है, बहुत कम होते हैं ये कणी की तुलना में। मतलब कणों के बीच जो होती है दूरी बहुत कम होती है। जब दूरी कम हो जाएगा तो बल बढ़ जाएगा। इससे निष्कर्ष निकला कि ठोस अवस्था में जो अंतराणिक बल होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। और देखिए इसको, और जब अभी आप लोग बताए थे कि जब गर्म करते हैं तो ये तुरंत मतलब गतिज ऊर्जा ज्यादा होते हैं, लेकिन के बीच जो ठोस अवस्था के बीच जो होते हैं लेकिन गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, गति करने की क्षमता बहुत कम होती है हेकनी की तुलना में। गति थोड़ा सा टेम्परेचर ताप दोगे तुरंत ले गति करना स्टार्ट कर देगा, जबकि ठोस अवस्था में गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। अब देखिए जब ये जान गए कि गतिज ऊर्जा भी कम कहाँ है, काहे कि इनके बीच जो कण होती है एक दूसरे को बांधा रहता है, चिपके हुए रहते हैं, इसलिए ताप ज्यादा दोगे तब जाकर इसके गति जो होंगे कण होंगे गति की अवस्था में आएंगे, जबकि इसको थोड़ा सा भी देखो तो आ जाएंगे। अब जान चुकी है ठोस का है। अब देखिए अब द्रव क्या चीज है, क्या चीज है, द्रव पदार्थ क्या चीज है, कैसे पहचान करोगे कि कोई वस्तु द्रव है। अब देखिए ध्यान से, द्रव का जो होते हैं ना आकार निश्चित नहीं होते हैं। मान लीजिए आकार का होते हैं निश्चित ही नहीं होते हैं, जबकि जो आयतन होता है ना इसमें निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे मान लीजिए पानी, जल ले लो, जल माने पानी, पानी ले लिया हमने, तो जो एक पानी का जो तो आयतन मतलब आकार तो बेसिकली निश्चित नहीं है। आकार मान लीजिए पानी लिए हुए हैं, तो पानी को हमने फर्श पर गिरा देंगे, तो मान लीजिए हाथ पे पानी के एक बूंद ले लें, पानी के एक बूंद डालेंगे तो यहाँ डालेंगे तो वो डगर कर कहीं दूसरे जगह चला जाएगा। तो हमने देखा कि आकार एक जगह से दूसरे जगह चला गया, मतलब जैसा उसके अनुसार करेंगे वैसा ही बन जाएगा। मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि अगर हम बोतल में रखे हुए पानी को तो बोतल का आकार का लिए हुआ है, जब ग्लास में रखेंगे ग्लास का आकार का, मतलब किसी थरिये में या छिपे में रख ले तो ओकर आकार का बन जाएगा। मतलब क्या, ओकर आकार को निश्चित नहीं है, डिफिनिट ही नहीं है, ओकर जैसे मन वैसे ढाल दे रहे हैं। लेकिन आयतन क्या हो रहा है, निश्चित ही है। मान लीजिए कि आधा लीटर पानी लिए हो तो आधा लीटर ही हम डालेंगे तो ओकर आयतनवा जहां जाएगा उतने ही होगा। मतलब आयतन क्या हो रहा है, निश्चित हो रहे हैं। मतलब क्या, मान लीजिए जल के कुछ पार्ट लिए हुए हैं, जल लिए हुए हैं, तो जल को अगर मान लीजिए कि फर्श पे डाल देना, ये फर्श पे डाल दिए, ओके ना, ये फ्लो होने लगा, तो आयतन तो बेसिकली दोनों का ही निश्चित है। लेकिन आकार देखिए ये किसी में चीज में लिए हुए, एक आकार सर्कल के आकार के हैं, जबकि ये देखिए चारों तरफ फैल गया है, फैल गया ना, तो कह देंगे ये द्रव वो अवस्था है जिसका आकार तो निश्चित होते हैं। आकार क्या होता है, निश्चित होते हैं, लेकिन आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं होते हैं। आकार द्रव्य पदार्थ का आकार डिफिनिट होते हैं, बट आयतन वॉल्यूम क्या होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो यही बोलना है, द्रव अवस्था किसे कहते हैं, जिसका आकार, तो आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, लेकिन आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तो उसे द्रव अवस्था कहते हैं या द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी ले लो, पानी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जो सबके सब ये द्रव अवस्था में, तुरंत वो तरल पदार्थ है। ओके, जब ये जान गए तो बता देना चाहते हैं कि ये द्रव अवस्था का क्या गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। सो अब देखिएगा, गुण यह चीजें हैं कि मान लीजिए जब आकार जान गए कि इसका क्या क्या होती है, आकार क्या होंगे, अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा। क्या होगा, आयतन निश्चित होंगे। अब देखिए द्रव्य पदार्थ को जब ताप, इनको मान लीजिए द्रव्य पदार्थ, देखिए इनका कोण जो बहुत दूर दूर पर है, किसके तुलना में, इनके तुलना। मतलब ये देखो ऐसे वो क्या है, कण है, जबकि ये देखिए कितना पास पास, ये देखिए कितना दूर दूर है। मतलब क्या, द्रव्य अवस्था का जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, किसके तुलना में, तो ठोस के तुलना में क्या होते हैं, कण दूर दूर होते हैं। और क्या, इनके बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, इसके कम है रिक्त स्थान, खाली स्थान कम है, लेकिन एकरा में खाली का जगह ही ज्यादा है। जब खलिका ज्यादा माने दूरिया ज्यादा हो जाएगा ना, दूरिया ज्यादा तो अंतर आणविक बल कम है, ज्यादा तो कम, तो ज्यादा हो गया तो बल का लगेगा, अंतर आणविक बल कम, केकरा तुलना में, तो ठोस के तुलना में। ठोस के तुलना में एक रिक्त स्थान जगह ही दूरिया ज्यादा है ना, तो एक बलवा के अंतर आणविक बल क्या हो जाएगा, जब दूरी ज्यादा है तो बल क्या हो जाएगा, कम, केकरा के तुलना में, तो ठोस के तुलना में। तो कह सकते हैं अंतर आणविक बल क्या होगा, कम होगा, किसके तुलना में, तो ठोस के तुलना में। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो होते हैं अगर गतिज ऊर्जा बहुत तेज तरीका से गति करेगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो तुरंत के लिए एक कण जो होंगे गति करना स्टार्ट, जैसे केकरा तुलना में, केकरा ठोस के तुलना में तुरंत गति करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए पानी लिए हुए और मार्कर लिए, दोनों को सेम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे ना, तो पानी का मन द्रव अवस्था का जो कण होंगे गति करना स्टार्ट कर देगा और ऊपर उड़ जाएगा, बॉयल कर जाएगा, जबकि ये ठोस जल्दी नहीं करेगा। मतलब गति, अगर दूर दूर कण है तो गति करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो। और देखिए क्या क्या होते हैं, एक तरह के जो द्रव अवस्था का वस्तु होते हैं या द्रव अवस्था वस्तु होते हैं,
उसको कंप्रेस मतलब संपीड़ित करने पर, संपीड़ित मतलब दबाने पर, उसको दबाए ना सबसे ज्यादा दब जाएगा। किसके तुलना में? मतलब कंप्रेसिव इसका ज्यादा होते हैं, मतलब थोड़ा दबा दबा सकते हैं, जबकि इसका ठोस अवस्था कंप्रेसिव कम होते हैं। कंप्रेसिव मतलब संपीड़िता, संपीड़िता अगर कम होंगे जबकि एकरा संपीड़िता ज्यादा होगा। संपीड़िता मतलब दबाना, इसको ज्यादा दबा सकते हैं। पानी है, मान लीजिए पानी है तो पानी को दबा सकते हैं, जबकि मार्कर है, मार्कर को नहीं दबा सकते हैं क्योंकि ठोस है। तो एक कह सकते हैं कि कंप्रेसिव संपीड़िता कम होती है जबकि एकर ज्यादा होती है। अब देखिए फिर ध्यान से आगे, जब ये जान गए कि क्या होगा, ओके, तो अब देखिए गैस अवस्था क्या चीज है। देखिए हाइड्रोजन गैस लिए हुए हैं, ओके, तो हाइड्रोजन गैस मतलब गैस का जो कण होते हैं ये दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? कण एकर जो बने रहते हैं दूर दूर होते हैं। मतलब क्या, जिसका ना आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। आकारों मालूम ना, देखो कैसा बना लिया, और क्या होगा, आयतन भी, आयतन दोनों के दोनों क्या होगा, इनडिफिनिट होते हैं, अनिश्चित होता है, मतलब इनडिफिनिट होते हैं। अब देखिए ध्यान से, गैस अवस्था का मतलब कैसे कर आकार अनिश्चित होगा। आकार मतलब देखिए हाइड्रोजन गैस है तो कर डिब्बा में चाहेंगे, डिब्बा में पैक कर लेंगे। जब हेकर भी आकार अनिश्चित है तो एकरो होगा ना, जेने मन ओन एकरा घुमा लेंगे, पॉकेट में रखे, पॉकेट में गैस गैस को रख सकते। हवा देख लो, हवा का जो मालूम नहीं कैसे इसका आकार है, मालूम नहीं चल पाता है। और आयतन, आयतन भी इसका अनिश्चित होते हैं। हाइड्रोजन गैस अभी क्या थोड़ा सा रहेगा, कुछ देर और रिएक्शन करके ज्यादा बना लेगा। मतलब हाइड्रोजन गैस है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, मतलब रासायनिक तो सब ये सब गैस है, तो तुरंत कभी यहाँ रिएक्शन करेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस छोड़ दिए हैं, हवा से रिएक्शन यहाँ छोड़ दो, हवा से रिएक्शन करके कुछ कम बेसी हो जाएगा। तो ये कभी कम हो जाते हैं, कभी बेसी हो जाते हैं। ये लेकर आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित, कुछ नहीं, कम है अभी ज्यादा हो जाएगा कुछ देर बाद, कभी ज्यादा है कभी कम हो जाएगा। मतलब एक आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, इनडेफिनिट होते हैं, मालूम नहीं होते हैं किस फॉर्म में रहते हैं। ओके, कौन चीज तो गैस, तो यही बोलना है डेफिनेशन। द्रव्य गैस, द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित मतलब ना निश्चित होते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, गैस अवस्था। जैसे हाइड्रोजन गैस हो गए, वो हवा हो गए। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब क्या होते हैं, अब इनके बीच में जो कण होता है, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा, देखिए खाली स्थान सबसे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में जो गैप होती है, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा, मतलब हेकनी के पास पास से थोड़ा सा एकरा से थोड़ा दूर तक सबसे दूर है। मतलब गैस अवस्था के जो छोटे छोटे कण होते हैं ये दूर दूर होते हैं। जैसे हवा है, हवा बेसिकली है तो देखिए कितना दूर दूर है, हम लोग डिस्टर्ब ना कर रहे हैं, हम हाथ ये कर रहे हैं तो हवा है, कोई डिस्टर्ब नहीं, ऊपर कर रहे हैं नीचे कर रहा है कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन मार्कर यहाँ है तो डिस्टर्ब कर देगा तुरंत, क्योंकि कण पास पास है। अगर दूर दूर है कणवा, जब दूर दूर कण है तो कह सकते हैं क्या एक गुण प्रॉपर्टीज का होगा गैस अवस्था का, कि कण जो होते हैं क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। पास पास केकरा तुलना में दूर दूर होते हैं, ये ठोस और द्रव के तुलना में क्या होगा, अगर कण दूर दूर होगा। अब देखिए ध्यान से, जब कण दूर दूर होगा, सबसे ज्यादा दूर दूर माने आर के मान ज्यादा है, तो बल बिल्कुल कम, बिल्कुल क्या हो जाएगा, अंतर आणविक बल कम हो जाएगा। सबसे कम किसमें, तो गैस में, मैंने अंतर आणविक बल ना के बराबर होगा, लगबे ना करता है। जैसे देखिए अंतर आणविक बल हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, कोई बल नहीं लगा रहा है, तो अंतर आणविक बल कम का है, काहे कि बीच के दूरिया जो है, रिक्त स्थान जो है, अंतर आणविक स्थान है, अंतर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है, जगहिया है, ये दूर दूर है। जब दूर दूर हो गया तो अभी बताए थे कि भाई बढ़ेगा तो घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। तो देखिए दूर बढ़ गया ना, बढ़ गया तो घट गया, कौन बल, अंतर आणविक बल घट जाएगा, मैंने कहा कोनो बल ना लगेगा। दो कणों के बीच का बल जो लगेगा अंतर आणविक बल कहते हैं, इनके बीच में कोनो बल ना लगेगा। ओके, अब ध्यान से देखा जाए, इनको कंप्रेसिव माने संपीड़िता बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा दबा सकते हैं। जैसे हवा है ज्यादा दबा देंगे, लेकिन ठोस है जान लेगा, दबे ना करते ना दबते, लेकिन हई सबसे ज्यादा दबा दोगे। हवा है जैसे बैलून में मन ना, मतलब बैलून में क्या ले लियो, मतलब हवा भर लियो, ओकरा को दबाओगे तो तुरंत दब जाए, काहे से काहे, संपीड़िता सबसे ज्यादा है, ओकरा कंप्रेसिबिलिटी मतलब ज्यादा दबा सकते हैं। मतलब क्या, ओकरा के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। मतलब जब बैलून में लिए हवा, जिन्हें मनोने घुमा के उसको क्या कर सकते हैं, आकार और आयतन घुमा बदल सकते हैं, इसलिए क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब देखिए इनके गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा दिन भर घूमते रहते हैं, कण जो होते हैं दिन भर मूव करते रहते हैं। जैसे हवा ले लो, दिन भर कण गति करते रहे, काहे की दूर दूर कण है, इसलिए गति करते रहते हैं। ओके, अब देखिए अगला हम क्या बताने जा रहे हैं, अब द्रव्य पदार्थ से रिलेटेड क्या बातें हैं। देखिए बेसिकली अभी बोले थे कि 5 अवस्था में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। अब चौथा क्या है, प्लाज्मा।
प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अभी क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मतलब क्या, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के जितने भी वस्तु हम देख रहे हैं आंख से, ये तीन तो पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, 90% से 99% तक ये वस्तु पाए जाते हैं, लेकिन 1-2% बस ये प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था पाए जाते हैं। देखिए क्या होते हैं प्लाज्मा अवस्था, क्या चीजें हैं। अब देखिए ये उच्च ताप पर प्राप्त किए जाते हैं, जबकि ये निम्न ताप पर होते हैं। बस बात खत्म। ये उच्च ताप पर होते हैं, निम्न ताप पर होते हैं। क्या होते हैं देखिए, मतलब द्रव्य या पदार्थ का वह अवस्था होता है जिस पर वो उच्च ताप पर वो जो होते हैं, अगर कण होते हैं वो आयनित हो जाते हैं, मन धन आयन और ऋण आयन में टूटना स्टार्ट। जब किसी भी वस्तु मैंने ऐसे पदार्थ की अवस्था या द्रव्य की अवस्था होते हैं जो उच्च ताप देंगे ना, को टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, अगर छोटे छोटे कण का होगा आयन में बदलना स्टार्ट, आयन में टूटना स्टार्ट। जबकि ये हाइकुल जोन था, आयन में ना टूटता था, छोटे छोटे कण में टूटता था, लेकिन हाई का होगा प्लाज्मा अवस्था, आयन में टूटना स्टार्ट। मतलब अगर ताप ज्यादा कर देंगे ना तो आयनी मैंने धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएगा, तो उसे ही कह देंगे वही अवस्था क्या है, प्लाज्मा स्टेट है। जैसे नियान के बल्ब हो गए, नियान के बल्ब जो होते हैं ना, अगर नियान के बल्ब में ताप ज्यादा देंगे जलने के लिए ना, तो वो क्या होते हैं, नियान के बल्ब में छोटे छोटे कण होंगे, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, वही क्या कहेंगे, प्लाज्मा अवस्था। केवल नियान के बल्ब या फुरलेंस भी होते हैं, मैंने नियान के बल्ब में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। नियान के बल्ब में क्या होता है, जब ताप ज्यादा दोगे तो छोटे छोटे कण होगा, क्या होगा, आयन में बदलना स्टार्ट। अब देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था क्या चीजें हैं। अब यह अवस्था मतलब अभी बोले थे ये उच्च पर प्राप्त करते हैं, इससे निम्न पर प्राप्त करते हैं। मतलब किसी भी द्रव्य या पदार्थ की ऐसी अवस्था जो सबसे कम ताप पर प्राप्त किए जाते हैं, उसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। ये मतलब इसको उच्च पर, इसको निम्न पर। अब देखिए जब ये अब हम अगले वीडियो में अब हम पदार्थ या द्रव्य की अवस्था परिवर्तन बतलाएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और वो लाल वाला जो बटन दिख रहा है उस पर इतना दबाओ कि उस पर प्लाज्मा अवस्था अप्लाई हो जाए और वो भी आयन में टूटने लगे। अभी हम ये नहीं जानते हैं, उस बेल आइकन को इतना दबा दो।